हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस चैनल कोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी अपडेट की। एनआईएस डीलेट ब्रेकिंग न्यूज। जैसा कि आपको बता दें, एनआईएस डीलेट ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई की डेट कंफर्म हो चुकी है। बड़ी खबर है, मान्यता के लिए पहला कदम आगे विद्यार्थियों के लिए। देखो, कहीं ना कहीं इससे उम्मीद है, साथ साथ रिव्यू पिटीशन से उम्मीद है। और आप देखेंगे कि अब ये केस थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी तक इसकी डेट नहीं लगी थी, लेकिन अब इसकी डेट कंफर्म हुई। चलिए हम पहले चलते हैं गूगल पे, वहाँ पर सर्च करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। केस स्टेटस पे आते हैं। केस स्टेटस पे आने के बाद हम डायरी नंबर से चेक कर लेते हैं। आप देखेंगे, हाँ, डायरी नंबर। अब डायरी नंबर हम फिल कर दिया। फिल करने के बाद, क्योंकि आप चीज़ की सारी चीज़ें दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होता। 16788 2024 कैप्चर कोड डाला, 10+3 13, सर्च कर लिया। आप देखेंगे तो यहाँ आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ट्रांसफर पिटीशन। आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रार अनिकेत 7/2024, आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, देख सकते हैं। और जब इस पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल आपके सामने खुल के आ जाएगी। चलिए हम यहाँ पर व्यू पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब देखेंगे आदर्श कुमार, डायरी नंबर आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। लेकिन इसके जो मेन लीडिंग रोल हैं, आपको बता दें, विश्वनाथ जी ही है। तो 16788/2024 फील्ड 12/4/2024 को हुआ था। और ये आप देखेंगे, इसमें जो 6 तारीख को आपने देखा होगा इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन 6 तारीख को जो सुनवाई होती, इसमें कौशिक दास जी का जो केस लिस्ट हुआ था उसकी इसमें सुनवाई हुई। लेकिन इसी 6 तारीख को इसमें एक और आईए फाइल होता है। आपको याद रखना है, इसमें और एक आईए फाइल हो जाता है। और उसमें जो एडवोकेट है मनदीप कालरा जी, उन्होंने एक आईए फाइल किया 26/9/2024 को। और आप इसमें देखेंगे तो नंबर ऑफ पिटिशनर की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 201 से ज़्यादा है, बल्कि 207 या 221 के करीब हो गई है। रिस्पोंडेंट में भी आप देखेंगे तो सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं 213। और आप चाहे इसमें टैग मैटर जो भी है उस पर जाके देख सकते हैं, और कौन सी आईए फाइल हुई है इसका भी बारे में आप देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं। अब इस ट्रांसफ़र पिटीशन की सुनवाई आपको 23 सितंबर को होने वाली है। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे तो जो रिव्यू इसके साथ कौशिक दास जी का केस है जो पश्चिम बंगाल से आया है, उसकी सुनवाई 24 तारीख होनी। केस ज़रूर टैग है, लेकिन दोनों सुनवाई अब अलग अलग होनी। आपको इस बात को अंदाज़ा भी लगा लेना है कि कहीं ना कहीं जब 2 दिन इस बात पे सुना जाएगा तो इस पर आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स ही देखने को मिलेगा। जैसे कहते हैं ना भाई, कहते हैं कि डूबने वाले को तिनके का सहारा, या डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का सहारा। वही चीज़ है कि एनआईएस डीलेट अभी देखिए, अभी आप जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है तब से अभी तक कोई उनके फेवर में बात नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग रुकी है, उम्र ख़त्म हो रही है। साथ साथ आप देखेंगे तो वैकेंसी निकल जा रही है, मौका नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं अगर इस पर एक जजमेंट कुछ आ जाता है तो विद्यार्थियों के लिए समझ लीजिए सोने पे सुहागा होगा। आप देखेंगे आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस इतना। आप देखेंगे पेंडिंग मोशन हियरिंग आफ्टर नोटिफिकेशन, सिविल केस नंबर अलाउड। और आप देखेंगे इसका बेंच नंबर भी है, कोर्ट नंबर, इसमें जो आईए फाइल हुआ उसके बारे में भी डिटेल है। आप अब दूसरा देखेंगे 23/9/2024 को कंप्यूटर जनरेटेड डेट दिखा रहा है। अब विद्यार्थी बात से तुरंत कहेंगे कि अरे ये तो कब ऐसे डेट बढ़ती रहेगी, कुछ होने वाला नहीं। देखिए, डेट बार बार बढ़ती नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं इसमें अब एनसीटी को जो नोटिस किया गया, एनसीटी ने अपना भी चीज़ें स्पष्ट की हैं। एनआईएस को, भारत सरकार को, शिक्षा विभाग को, सभी को नोटिस भेजा गया है। और इसमें जितने रिस्पोंडेंट थे आप वो भी देखेंगे तो साफ साफ कह रहे थे, सर हमारे पास भी नोटिस आया है, ये क्या चीज़ है, वो परेशान हो गए थे। लेकिन नहीं, उनको इसी बात का नोटिस हुआ है सारी चीज़ों को लेके। जितने पिटिशनर हैं या फिर अगर इसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, मैक्सिमम चांसेस है कि पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। कहीं ना कहीं ये जो विद्यार्थी कंपेयर करते हैं बीएड टू इसके, तो बीएड का मैटर अलग है। ये एनआईएस डीलेट का अगर ये इनवैलिड हो गया है, अब देखिए सब आपको एक एग्जांपल और देंगे। अभी देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में दुनिया भर का मैटर था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में गया, कल चीफ जस्टिस के बेंच में जब सुना गया, देखिए कि हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं अगर बात में आपकी सच्चाई है, कुछ चीज़ें जो चीज़ें नहीं कही गई हैं वकील के थ्रू या उस बात को नहीं रखा गया है, उस चीज़ें जब रखी जाएंगी तो आपके फेवर में ही फैसला देखने को मिलेगा। ऑनरेबल जस्टिस देखेंगे प्रसन्ना बालाचंद्रा वर्ले की बेंच में ये जो चैम्बर कोर्ट में सुना गया था 6 तारीख को, लेकिन अब इसकी कंप्यूटर जनरेटेड डेट 23/9/2024 को सुनी जानी है।
दूसरी चीज़ आप देखेंगे तो इसमें जो इस टीम को लीड करने वाले व्यक्ति थे, जैसे कि विश्वनाथ जी, आदर्श कुमार श्रीवास्तव जी और मतलब कि कुमुदकांत पांडे जी, ये सब लोगों ने सारी चीज़ें की जानकारी भी दी है। चलिए अभी देखिए, हम एक ट्वीट ले लेते हैं, क्या है इनका, आदर्श श्रीवास्तव जी का। इन्होंने क्या कहा, ट्रांसफर पिटीशन केस में एनसीटी ने अपना वकालतनामा फाइल कर दिया। साफ साफ उन्होंने देखो कहा है कि उसने अपना वकालतनामा फाइल कर दिया। हम सही दिशा में जा रहे हैं, सारे केस की सुनवाई इसी महीने में होगी, इसकी शुरुआत इसी सप्ताह से होगी। सोचिए, सारे केस की सुनवाई साफ साफ उन्होंने कहा कि इसी माह में होगी और इसी सप्ताह से सारी चीज़ें हो जाएंगी। 6 तारीख को ट्रांसफर पिटीशन केस की सुनवाई नहीं हुई थी, लेकिन ये एसएलपी जो टैग हुई थी उसमें हुई थी। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी इस बात को पूछ रहे थे कि सर क्या ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई हुई कि नहीं हुई, तो नहीं हुई थी। बस ये जो एसएलपी टैग हुई उसकी सुनवाई हुई थी। अब इसकी सुनवाई 27 सितंबर को होने वाली है। और कहीं ना कहीं ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना एनआईएस डीलेट के लिए एक अच्छा महीना साबित हो सकता है, क्योंकि इसी बीच में आपको रिव्यू पिटीशन की भी डेट देखने को मिल सकती है और कहीं ना कहीं इसके बीच में कुछ फैसले आने की संभावना है। खबर यही थी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त में शेयर करें। शिक्षक पर्पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी दिन सुबह। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।